विधानसभा में भी जो सत्र है, मानसून सत्र, वो चल रहा है, लेकिन वहां पर भी हंगामा जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है और इसी वजह से कल जो है उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित भी कर दिया गया है। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की खबर आप तक पहुंचा लें, जहां 6 अगस्त तक विकास से जुड़े जो कई मुद्दे थे उन पर चर्चा होनी थी, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया कि 3 दिन चले इस सत्र में हंगामा हावी होता नजर आया। इसके चलते ना तो जो अहम मुद्दे थे उन पर चर्चा हो सकी और ना ही अनुपूरक बजट पर बहस हो पाई। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मीडिया से बात कर जो अपनी बात थी वो सामने रखनी पड़ी। सपा विधायकों के विरोध और नारेबाजी के बीच सरकार ने 59,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो अनुपूरक बजट था वो बिना चर्चा के ध्वनिमत से पास करा लिया। इसके साथ ही संभल न्यायिक जांच आयोग और सीएजी की जो रिपोर्ट है वो भी सदन के पटल पर रख दी गई। सपा का यहां पर यह आरोप था कि सरकार विपक्ष की जो आवाज है उसको दबा रही है और जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर चर्चा से बच रही है। तो वहीं पर दीप्ति, सत्ता पक्ष का क्या कहना था ये भी बता दें कि सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई है। पक्ष विपक्ष के आरोपों और लगातार जो जारी जो गतिरोध है उसके बीच सरकार ने तय विधायी और जो वित्तीय काम थे वो पूरे किए। बिल्कुल निधि, और इसके बाद अनुपूरक बजट भी पारित हुआ, लेकिन इसके साथ ही विधानसभा की जो कार्रवाई है वो तय समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन ये भी बताते चले कि 25 करोड़ लोगों की जन अपेक्षाओं पर यह सदन खरा नहीं उतर पाया जो अधिक आवश्यक था। देखिए निधि, अभी जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, जिस तरीके से संसद में भी जो हंगामा है वो देखने को मिला, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से यूपी में भी विधानसभा सत्र के दौरान देखिए जो हंगामा है वो नजर आया। और जाहिर तौर पर जब इस तरीके का हंगामा होता है निधि, तो जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे वो रह जाते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। बिल्कुल। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी विकास सिंह जी। विकास, स्वागत है आपका। विकास, बताएं कि यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में 6 अगस्त की बात करें तो 6 अगस्त तक विकास से जुड़े जो कई मुद्दे थे उन पर चर्चा होनी थी, जो विपक्ष के हंगामे के चलते नहीं हो पाई और सत्र को समय से पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। तो कैसे देखते हैं आप इसको, किस तरह से इसको देखा जाए? पूरे सत्र को जो 4 दिन चलना था वो 3 दिन में ही समाप्त हो गया। देखिए ये मानसून सत्र था जिसके लिए जो समय अवधि दी गई थी उससे एक दिन पूर्व ही इसको समाप्त करना पड़ा, क्योंकि विपक्ष का रवैया बिल्कुल अड़ियल था। लगातार सदन में शोर शराबा चलता रहा और हमने देखा था जिस दिन अनुपूरक पेश किया गया था उस दिन भी विपक्ष की तरफ से भारी हंगामा किया गया था। उनके सदस्य बेल में आ गए थे और लगातार नारेबाजी कर रहे थे, तब जबकि नेता सदन बोल रहे थे। आमतौर पर यह परंपरा है, वो नियम है कि जब नेता सदन बोलते हैं तो शोर शराबा और हंगामा नहीं होता है। ऐसे में कुछ आपत्तिजनक पोस्टर भी लहराए गए जिनमें विधानसभा अध्यक्ष ने पहले उनको समझाया, कई बार समझाया, लेकिन ना समझाने के बावजूद फिर उनको एक कार्रवाई करनी पड़ी। भाजपा के एक सदस्य को उन्होंने निष्कासन की कार्रवाई भी की और जब दूसरे दिन उम्मीद थी कि शायद एक बार बजट पे भी चर्चा हो और अन्य मुद्दों पे भी चर्चा हो, लेकिन कल जब सदन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हुई विधानसभा में तो उस कार्यवाही में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से वही रवैया अपनाया गया और लगातार हंगामेबाजी, नारेबाजी, पोस्टर लहराने, ये तमाम सारी चीजें हुई। इसके बीच शोर शराबे के बीच जब सुबह कार्रवाई स्थगित की गई विधानसभा की, तो 1 बजे जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो उस समय सरकार ने हंगामे के बीच ही उचित समझा कि जो अनुपूरक बजट है और तमाम सारे जो विधायी कार्य हैं उनको पूरा कराया जा सके। तो एक तरफ विपक्ष हंगामा करता रहा, नारेबाजी करता रहा, दूसरी तरफ जो संसदीय कार्य था वो पूरा होता रहा और इसी बीच हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पास किया गया। और साथ ही साथ जिसका आपने जिक्र किया कि वो संभल के न्यायिक रिपोर्ट हो, कैग रिपोर्ट हो, वो सारे विधायी कार्य पूरे किए गए और जिसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई, यानी मानसून सत्र का सत्रावसान हो गया है। तो बड़ी बात है कि लगातार हमने देखा था जिस तरीके से विधानसभा चुनाव अब आने ही वाले हैं, 2027 के विधानसभा चुनाव, तो विपक्ष अपने को ये साबित करना चाहता है कि कुछ मुद्दों को लेकर सरकार को वो किस तरह घेर रहा है, किस तरह आक्रामक है। लेकिन सरकार की तरफ से भी था, उन्होंने पेशकश भी की थी कि हर मुद्दे पर वो सरकार बातचीत करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष नहीं माना। हम यही कहेंगे कि तमाम सारे जो मुद्दे होते हैं, जनता के पैसे से सदन चलता है, ऐसे में अगर दोनों पक्ष समझौता करके अगर सदन चलता, क्योंकि 3 घंटे से भी कम की कार्यवाही हुई है, ये कार्यवाही थोड़ी ज्यादा होती तो
तमाम सारे मुद्दों पर भिन्न भिन्न राय आती है। विकास, देखिए, एक तरफ तो विपक्ष जो है वो कहता है कि सरकार जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत नहीं करती, लेकिन जब सत्र होता है, सरकार उन मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार होती है, तो विपक्ष वहां पर हंगामा कर देता है। यानी कि एक तरफ तो आप बात करने की, चर्चा करने की का जो जिक्र है वो कर रहे हैं, लेकिन जब सदन हो रहा है तो आप वहां पर चर्चा होने नहीं दे रहे। क्या जानबूझकर विपक्ष की तरफ से इस तरीके की जो चीजें हैं वो की जाती हैं ताकि जो चर्चा है वो हो ही ना पाए उन अहम मुद्दों को लेकर? देखिए, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर सदन में जब रहते हैं तभी एक गरिमा होती है और दोनों मुद्दे करते हैं, जनहित पे मुद्दों पर चर्चा होती है। ऐसे में लेकिन सबसे बड़ी बात थी, जो तमाम सारे मुद्दे थे जिनको लेकर विपक्ष सदन में शोर शराबा कर रहा था, लेकिन सदन की एक चलने की नियम परंपरा होती है। विधानसभा अध्यक्ष का कहना था कि आप नियमों के तहत सूचनाएं दीजिए और उसके आधार पर निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि सदन चलने के एक नियम होता है। वहीं विपक्ष की तरफ से लगातार शोर शराबा किया गया, हंगामा किया गया, नारेबाजी की गई, पोस्टर लहराए गए और वो कहीं ना कहीं अपने मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे थे। उनका कहना था कि वो जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उस पर पहले चर्चा की जाए, लेकिन तमाम सारे अहम मुद्दे थे, हर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी, अलग अलग समय निकाले जा सकते थे, लेकिन उसके लिए बातचीत बड़ी अहम हो जाती है। विपक्ष को फिलहाल यही उचित लगा, जिस तरीके से हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा में जो विपक्ष वहां पर रवैया अपनाए हुए हैं, कुछ उसी की भांति यहाँ पर भी उनका करने का प्रयास था कि वो जनता में दिखाना चाह रहे थे कि वो कितने एक्टिव हैं अपने मुद्दों को लेकर और कितने उत्साह में है, और कहीं ना कहीं ये जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको एक प्रतीकात्मक उनका ये संकेत था कि हम यहाँ सदन पे कर रहे हैं और आप बाहर इस तरीके से अपनी आवाज उठाएं। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से भी तैयारी थी, सत्ता पक्ष का जो जोर था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो उन्होंने अहम बातें बताई हैं कि चाहे गरीब के मुद्दे हो, चाहे अन्नदाता किसान के मुद्दे हो, महिलाओं के स्वावलंबन की बात हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, ये वो तमाम सारे विषय थे जो अनुपूरक में लेकर आए गए थे, जिन पे जमीन पे काम किया जा सके, चाहे वो एक्सप्रेसवे का विस्तार हो, चाहे अन्य काम हो। तो तमाम सारी बड़ी काम होने थे, उन कामों को हालांकि वो काम अवरुद्ध नहीं होंगे, नियमानुसार अनुपूरक बजट पास हो गया है, तो लेकिन बड़ी बात होती है कि उन चीजों पर चर्चा और राय आना, वो तमाम सारी चीजें नहीं हो सकी है। हंगामे के बीच में जो है विकास, देखिए कई अहम मुद्दे छूटते भी नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद विकास इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विकास।